Namaste. Welcome to Department of Education. My name is Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So, in this session, we are going to discuss about the climatology. So, in climatology, we were discussing about the uh, your elements of weather, climate, and we have discussed importance, different gases, elements, all things we are discussed in the previous sessions. Now in this session we are going to discuss about the temperature. So टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, उसके उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस किस तरह से ये इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. सो देयर इज़ हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या है, जो आपका अर्थ का तापमान है, ठीक है, उसको बोलेंगे टेम्परेचर. अब ये कैसे इफेक्ट होता है, इंसोलेशन वर्ड है यहाँ पर आपको. ये इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन होता है इन सिंपल वर्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इंसोलेशन, ठीक है. एक्सपोजर टू सन्स रेज, सनस्ट्रोक, solar radiation that has been received, okay, the rate of delivery of direct solar radiation per unit of horizontal surface broadly, ठीक है. जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात करी जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये जो ऐसे जैसे ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है, तो जो लाइंस ये होती है, ये ऐसी वाली लाइंस, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह से जब हम फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वर्ड जब जाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है. ये जो चीज़ है ये हॉरिजॉन्टल है. जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं या इक्वेटर से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सॉरी, ये नहीं होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है. ये तो सिंपली आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वेटर से लेकर पोल्स तक. इक्वेटर से लेकर पोल्स तक को जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर और डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. तो if the earth was homogeneous body without the present land ocean distribution, the temperature distribution would be strictly latitudinal, ठीक है. अगर कहता है अगर लैंड और जो ओशन की अनइवननेस होती है, होमोजीनियस होता, तो इससे क्या लैटिट्यूडनल एक तरह एक समान सा होना था, ठीक है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. द अर्थ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, बीइंग कंपोज्ड ऑफ मोज़ेक ऑफ लैंड एंड वाटर. अब अर्थ कैसे बना है, कहीं पर लैंड है, कहीं पर ओशंस हैं, तो वो एक क्या है, मोज़ेक बनाता है, ठीक है. मोज़ेक क्या होता है, जब टुकड़े होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ जोड़ के हम जब एक कोई चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं मोज़ेक. तो अर्थ किसका मोज़ेक है, लैंड पार्ट एंड ओशन पार्ट का. सो इस तरह से क्या है, ओशन और लैंड पार्ट जो है टेम्परेचर को आपके अनइवननेस करते हैं शो. इसकी वजह से डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलती है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है. द मोज़ेक कॉजेज लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल जोनेशन ऑफ टेम्परेचर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. तो इस तरह से जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस पे होता है ड्यू टू लैंड एंड वाटर प्रेजेंस, ठीक है. तो अब इसके अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं, जो फैक्टर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है. वो हैं आपके प्रिंसिपल कंट्रोल्स ऑफ ऑन टेम्परेचर, दैट इज़ लैटिट्यूडनल वेरिएशन, ठीक है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है. लैटिट्यूड कौन से होते हैं, ये आपकी ग्लोब है मान लो, तो ये जो लाइंस होती है, ये लाइंस होती हैं आपकी लैटिट्यूड, ठीक है. जो पोल टू पोल चल जाती हैं आपकी लाइंस, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड. ये वाली लाइंस होगी आपकी लैटिट्यूड, ये वाली लाइंस होगी आपकी लॉन्गिट्यूड.
ठीक है। तो लैटिट्यूडल वेरिएशन में क्या आएगा, जब हम इक्वेटर की जगह का टेम्परेचर देखेंगे, जब हम कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का देखेंगे, एंड ऑन द पोल्स देखेंगे, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन विंड एंड ओशन करंट्स, नाउ वी आर हैविंग द विंड्स एंड ओशन करंट्स देयर, ठीक है। विंड जो चलती है और ओशंस में जो करंट्स होती हैं, ओशन में करंट्स क्या होती है, इफ़ यू नो, जस्ट, ओशन में कैसे करंट्स होती हैं, जब टेम्परेचर में, ओशन के टेम्परेचर में, मींस वाटर में जब डिफरेंसेस आते हैं टेम्परेचर में, तो ये क्रिएट करती है मूवमेंट इन द वाटर, ठीक है। तो वो होती हैं ओशन करंट्स। और विंड भी उसी तरह से चलती हैं जब टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, ठीक है, प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। देन एल्टीट्यूड इज डिफरेंट एंड क्लाउड कवर इज़ डिफरेंट, ओके। एल्टीट्यूड में डिफरेंस आता है, देन क्लाउड कवर होता है, वो आपका जो है इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। मैरीटाइम इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, मैरीटाइम में क्या है, मैरीटाइम मीन्स रिलेटेड टू your oceans, okay, that is maritime effect. Then continental effect means related to continent, continent में किस तरह का टेम्परेचर होगा और आपका ओशंस में किस तरह का टेम्परेचर होगा, that will be decided with the maritime and continental effect, okay. Now this is the insolation that is shown in the this picture, that how we receive the insolation, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम किस तरह से रिसीव करते हैं, ठीक है। सो देयर इज एंगल ऑफ इंसोलेशन इज डायरेक्ट, ठीक है, 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा यहाँ पर ऐसे, लेकिन जब हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये कैसा बन रहा है, ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये स्लांटिंग है थोड़ा, और ये जो है डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो ये भी आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पर शो कर रहा है साउथ पोल हैज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, ठीक है। जब अर्थ का एक्सिस ये है, आपको पता है अर्थ का एक्सिस कितने इस पे टिल्टेड है, इट्स 23.5 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ये एक्सिस है, यहाँ से ऐसे घूमती है अर्थ, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारा अर्थ का क्या है, रेवोल्यूशन, रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस, एंड इट इज़ टिल्टेड 23.5 डिग्री on its axis, okay. So this is how we are having the 24 hours daylight, and this will be the 24 hours night there, okay. फैक्टर इफेक्टिंग इंसोलेशन, ये आपका उसी तरह जो ऑब्लिक सनलाइट जो पड़ रही है आपकी, और ये डायरेक्ट पड़ रही है, ऑब्लिक पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। सो दिस इज़ इट इन दिस सेशन, we have discussed about the different factor that affect the horizontal distribution of temperature on the earth's surface, okay. We will discuss these in detail in further lecture, okay. Hope you are satisfied with the lecture, and if you are having any query, any questions, you can ask me in the comment box, okay. This session was powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Thank you.